मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी महत्वपूर्ण पुस्तक सीतायन। लेखिका की एक और बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है द्रौपदी की महाभारत। इसके अतिरिक्त काशीनाथ सिंह का लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास है उपसंहार, जो कि श्री कृष्ण के महाभारत के युद्ध के उपरांत के जीवन पर आधारित है। आपको इन दोनों पुस्तक की ऑडियोज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में शांति हो गई। राम के प्रति निष्ठा और आभार व्यक्त करके राक्षस अपने घर लौट गए। वानर कुछ दिन और रुके थे, फिर वह भी किष्किंधा पर्वत चले गए। मेरा प्रिय हनुमान सबसे बात गया। उसके जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु वह मुझे दुखी नहीं कर सकता था। माता, मुझे भोजन खिलाइए, हनुमान ने कहा। मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं हिमालय में साधना करूंगा। मुझे वहां आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा। मैंने हनुमान के लिए अपने हाथ से भोजन पकाया। मैं उसकी पसंद के फल और सब्जियां लाई। मैंने उसके लिए मिठाई और दूध का प्रबंध किया। मैंने अयोध्या लौटकर एक भी दिन स्वयं भोजन नहीं पकाया था, इसलिए मुझे सब्जियां काटने और भोजन पकाने में बहुत आनंद आ रहा था। मेरी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। मैंने निश्चय किया कि मैं राम के लिए नियमित रूप से भोजन पकाऊंगी। मैंने दोनों भाइयों और हनुमान को स्वयं भोजन परोसा। वे बार बार खाना मांग रहे थे। हनुमान को अधिक भूख लग रही थी। मैं जब तक सब्जियां लाती वह चावल खत्म कर देता, फिर मैं चावल लेने जाती तो वह सब्जियां खा जाता। राम और लक्ष्मण उसकी इन हरकतों का मजा ले रहे थे। मैंने भी हनुमान को छेड़ने का मन बनाया। मैंने धीरे से उसके पीछे जाकर उसके सिर पर चावल के दाने रख दिए और कहा, तुमने इतना खा लिया है कि चावल तुम्हारी खोपड़ी से बाहर निकल रहे हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे। हनुमान को भी बहुत हंसी आई। उसने कहा, सीता माँ, आप मुझे अच्छे से समझती हैं। क्या वह सिर्फ मैंने ही देखा है कि उसकी आंखें पर्वत पर स्थित सरोवर की भांति गहरी थीं? हनुमान के जाने का समय हुआ तो मेरे आंसू निकल आए। राम और लक्ष्मण मुझसे थोड़ा दूर हट गए। उन्होंने मुझे हनुमान से बात करने का अवसर दिया था। हनुमान ने यात्रा के लिए अपना आकार छोटा कर लिया था। मुझे नीचे झुककर उससे बात करनी पड़ी। मैं तुम्हें फिर कब देख पाऊंगी? मैंने पूछा। इस जन्म में आपसे फिर भेंट नहीं होगी, हनुमान ने कहा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने धीमे से हनुमान के मुलायम सिर पर हाथ फेरा तो मुझे तेज झटका लगा। दिन में अचानक कालिमा छा गई। ऐसा लगा मानो एक अन्य जगह की दिव्य रोशनी हमारे चारों ओर व्याप्त हो गई थी और उसने शेष सब कुछ धुंधला कर दिया था। तभी मुझे अपने सामने घुंघराले केश और सुंदर नीलकंठ वाले भगवान शिव आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई पड़े। मुझे सहसा बचपन की बात याद आ गई। मुझसे शिव के धनुष ने कुछ कहा था। मुझे उसके शब्द ठीक से याद नहीं थे, किंतु उसने कुछ ऐसा कहा था कि भगवान शिव तुम्हारे कष्टपूर्ण समय में तुमसे मिलने आएंगे। क्या आप हमेशा मेरे साथ थे? मैंने मन में कहा। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे छोड़कर मत जाइए, मैंने याचना की। मेरी संतान के आने का समय हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। मैं हमेशा तुम्हारे और उनके साथ हूँ। कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके भीतर मैं निवास नहीं करता। तुम केवल मुझे याद करना और मुझ पर ध्यान केंद्रित करना। मैं दुख में अवश्य तुम्हें साहस और हिम्मत दूंगा। कष्ट का समय? मैंने डर कर पूछा। क्या हमारे कष्ट अभी समाप्त नहीं हुए? क्या हम अयोध्या में भी सुरक्षित नहीं हैं? तब तक वह दृश्य आंखों के आगे से ओझल हो गया। भगवान शिव के स्थान पर हनुमान खड़ा था। उसने मेरे पैर छूकर कहा कि उसे जाना होगा क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था। हनुमान के साथ मानो कोई झिलमिलाता जादू हमारे जीवन से चला गया। मुझे हनुमान के जाने का दुख था, परंतु उसका जाना आवश्यक था। हम अपने अतीत से मुक्त हुए बिना वर्तमान का सामना कैसे कर सकते हैं? हम सबके अपने कर्तव्य हैं। राम और लक्ष्मण राज्य की देखभाल कर रहे थे। उन्हें कानून व्यवस्था, व्यापार और अन्य मामलों को देखना था। उन्होंने अपने गुप्तचर प्रजा के बीच भेजे और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। भरत और शत्रुघ्न राज्य की सीमा पर तैनात रहकर वन्य प्रजातियों पर नजर रखते थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ सुखपूर्वक रहती थीं। उन्हें अपने अपने घर का स्वामित्व मिल गया था, जहां वह जैसे चाहते वैसे जीवन यापन करते। उनके अपने नियम थे।
मैं उन्हें दोष नहीं देती, क्योंकि यदि मैं उनकी जगह होती तो मुझे भी उन्मुक्त जीवन ही पसंद आता। मैंने उर्मिला की सहायता से महल का काम देखना शुरू कर दिया। हमने मिलकर माताओं को खुश रखा और उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की। महल के दास दासियां भी मेहनत से काम करते थे, उन्हें पूरा वेतन मिलता था। मिथिला की भांति अयोध्या में भी मेरी उपचारात्मक क्षमता का सबको पता लग गया था। महल की स्त्रियां और दरबारियों की पत्नियां अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आती थीं। उनकी समस्याएं कई बार शारीरिक न होकर मानसिक होती थी। महल के चिकित्सक और नगर के वैद्य कभी कभी विचित्र और गंभीर समस्याओं में मेरी सलाह लेते थे। मेरे पास चुनौती भरे मामले भी आते थे। उनका मानना था कि मेरे मरीजों पर हाथ रखने से ही उनकी पीड़ा कम हो जाती थी। मुझे हालांकि लगता था कि रोगी एक रानी से स्नेह पाकर भावुक हो जाते थे। वे फिर चिकित्सकों की बात का सावधानी से पालन करते थे। महल के उद्यान की भी मुझ पर जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह मेरी पसंद का काम था। दशरथ की मृत्यु के बाद उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ था। मैं हर चीज पर पैनी नजर रखती थी। बगीचे के पौधे महल के चारों ओर लगे थे। मैंने महल के पीछे मैदान में एक छोटा सा वन बनवाया था। मुझे वृक्ष के तने के सहारे बैठना और पत्तियों से छनकर आती धूप को देखना भी अच्छा लगता था। मैंने बहुत से शहद वाले फूल और अन्य फलों के पौधे भी लगाए थे, जिसे देखकर बहुत से कीड़े उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। मैंने माली को भी उनका विशेष ध्यान रखने को कहा था। मेरे मन में बंदरों के प्रति विशेष स्नेह पैदा हो गया था। वह पेड़ों की शाख पर कूदते रहते थे। तरह तरह की गिलहरियां और पक्षी आसपास घूमते थे। वहां एक छोटा सा तालाब भी था। उसमें सुंदर हंस जल क्रीड़ा करते दिखाई पड़ते थे। मधुमक्खियों ने बड़े बड़े और चमकदार छत्ते बना लिए थे और रंग बिरंगी तितलियां बगीचों में उड़ती फिरती थीं। परंतु उस वन में हिरण नहीं था। मैंने उस वन में किसी हिरण को आने की अनुमति नहीं दी थी। मुझे वह छोटा सा उपवन बड़ा मनोहारी लगता था, परंतु कभी कभी वहां एक विचित्र सा असंतोष होता था। मुझे वास्तविक वनों में घूमने की इच्छा थी, जो खुले और अनजान थे। मैंने एक बार संकोच पूर्वक राम से अपनी इच्छा कह दी। मुझे पता था कि राम ही केवल मेरी बात को समझ सकते हैं। उन्होंने भी पंचवटी और दंडक के मनोहारी वनों में काफी समय व्यतीत किया था, परंतु राम को मेरी तरह पुरानी बातें याद नहीं आती थीं। हमारे जीवन का वह समय बीत चुका है प्रिय, उन्होंने कहा। हम अब राजा और रानी हैं। हमारी अपनी प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। हमें उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें हमारी जरूरत है। क्या तुमने देखा नहीं कि कितने लोग हर सप्ताह केवल हमारे दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं? मैंने लंबी सांस ली। राम की बात सच थी कि हजारों लोग हमसे मिलने आते थे। कई लोग तो अत्यंत दूर से भी आते थे। राम का कहना ठीक था। मैंने अपनी इच्छा को हृदय में दबा लिया और फिर एक अच्छी रानी और पत्नी बनकर रहने का प्रयास करने लगी। राम कौशल के सर्वश्रेष्ठ राजा बनने की तैयारी में लगे थे। हालांकि राम को लगता था कि वन में बीता रोमांचक समय समाप्त हो गया है, परंतु उन्हें भी कभी कभी उसकी याद आती थी। वह रात्रि में करवटें बदलते और किसी का नाम पुकारते थे। मैं एक बार उठी तो वह घबरा कर चिल्ला रहे थे, तारा तारा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे वह नाम सुनकर ईर्ष्या हुई। मैंने राम को उठाया और तारा के बारे में पूछा कि वह उससे क्षमा क्यों मांग रहे थे। राम ने एक लंबी सांस ली और कहा, तारा वानर जाति की अत्यंत बुद्धिमान रानी थी। उसका पति बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। यह कथा बहुत लंबी है, मैं अभी नहीं सुना सकता, परंतु उस लड़ाई के बाद बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और समस्त संपत्ति के साथ उसकी पत्नी भी छीन ली। मैं सुग्रीव से मिला तो वह असहाय और उदास था। उन दिनों वह कुछ साथियों के साथ पर्वतीय बीहड़ में रहता था। मैंने सुग्रीव को वचन दिया कि मैं उसे उसका राज्य और पत्नी वापस दिलाऊंगा। बदले में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ तुम्हें खोजकर वापस लाने का वचन दिया। उसने मुझसे कहा कि वह चारों दिशाओं में अपने वानरों को भेजकर तुम्हारा पता लगाएगा और फिर हम रावण से तुम्हें मुक्त करवाकर उसे मार डालेंगे। इससे पहले मुझे बाली को मारना पड़ा। मैंने इसके लिए छल का प्रयोग किया, क्योंकि वह बहुत वीर और शानदार योद्धा था। यहाँ तक कि उसने किसी समय पर रावण को भी हराया था। मेरे कारण तारा विधवा हो गई और उनका पुत्र अंगद अपने पिता के प्रेम से वंचित हो गया। मैंने उनके जीवन को कष्ट में बना दिया था। मुझे डर है कि मुझे भी ऐसे दुख का सामना करना पड़ेगा। मैंने राम को सांत्वना देते हुए कहा कि
उन्होंने वह लड़ाई अच्छे कारण के लिए लड़ी थी। क्या सुग्रीव की पत्नी को मुक्त कराना उनका दायित्व नहीं था? सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने संसार को रावण के अत्याचार से मुक्त किया था। उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण उनके द्वारा किए गए गलत कर्म का असर निष्प्रभाव हो जाएगा। परंतु उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। परंतु उनके पास कोई अन्य विकल्प था भी नहीं। मेरा हृदय भयाक्रांत हो गया था। कर्म का सिद्धांत बहुत जटिल है और उससे कोई बच नहीं सकता। मैं अपने छोटे से उपवन में एक वृक्ष की छांव में बैठकर राम के साथ भोजन करते हुए शबरी की कथा सुन रही थी। राम जब मेरी खोज में निकले तो वही उनके जीवन का एकमात्र क्षण था जिसमें उन्हें सच्चा आनंद आया था। वह उनकी मनपसंद कथा थी। उन्होंने मुझे वह कथा पहले भी अनेक बार सुनाई थी। मुझे उसे सुनना अच्छा लगता था क्योंकि वह एक अशिक्षित वनवासी के स्नेह से भरी कथा थी। शबरी के गुरु ने उसे कहा था कि भगवान राम उसके पास अवश्य आएंगे। उसे अपने गुरु की बात पर इतना विश्वास था कि शबरी ने राम के लिए जीवन भर प्रतीक्षा की। वह प्रतिदिन उनके लिए फलों से भरी टोकरी सजाती थी। उसकी जाति के लोग यह देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। परंतु फिर अचानक एक दिन राम शबरी की कुटिया पर पहुंच गए। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और मरने वाली थी। वह राम को देखकर प्रसन्न हो गई और तुरंत फलों की टोकरी ले आई। उसे डर था कि कोई खट्टा फल राम के मुंह में न आ जाए, इसलिए शबरी ने खुद हर फल चख कर फिर राम को दिया। राम ने बड़े प्रेम से शबरी के झूठे बेर खा लिए और उसे आशीर्वाद दिया। शबरी की कथा भी आधी हुई थी कि तभी एक दासी दौड़ी हुई आई और उसने बताया कि एक स्त्री सहायता मांगने आई थी और वह मुझसे मिलना चाहती थी। दासी ने कहा, हमने उसे कल तक प्रतीक्षा करने को कहा, परंतु वह बहुत रो रही है और आपको तुरंत सूचित करने को कहा है। मैंने राम की ओर देखा। जाओ और उसे देखो। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं भोजन कर चुका हूँ। मुझे पता है कि यदि तुम नहीं भी गई तो यहाँ बैठकर चिंता करती रहोगी। मैंने राम से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। रानी होने के नाते यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें सहायता के लिए आए लोगों की तुरंत मदद करनी चाहिए। तुमने पहले भी कई लोगों की सहायता की है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं शीघ्र लौट आऊंगी, मैंने कहा। राम ने मुझसे कहा, तुम चिंता मत करो, आराम से काम करो। मुझे भी कुछ व्यापारिक मामलों पर सुमंत्र और लक्ष्मण से बात करनी है। इस चर्चा में आधी रात बीत जाएगी। मैंने एक लंबी सांस ली और उठ खड़ी हुई। मेरे गर्भ में पल रहे बच्चों का आकार बढ़ने लगा था। मुझे दिन समाप्त होने तक थकान हो जाती थी। मैं आगे चल पड़ी और मेरे पीछे दासी आ रही थी। मेरे लिए किसी की पुकार की उपेक्षा करना कठिन था। हालांकि मेरी इस कमजोरी का कई लोग कई बार लाभ भी उठा लेते थे। मैंने उस स्त्री को देखते ही पहचान लिया। वह हमारे धोबी की पत्नी थी। उसका पति बहुत अच्छा काम करता था और उसे रानी की साड़ियां धोने का काम मिलता था। मैंने उसे कई बार कपड़े लाते देखा था, परंतु उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह रोकर आई थी। उसे अवश्य किसी ने मारा था। मेरा पति, उसने रोते हुए कहा, वह मुझे मारता है। उसने मुझे कल रात घर से निकाल दिया और कभी वापस न लौटने को कहा है। मैं अपने पिता के घर गई, किंतु उन्होंने भी मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया। उनका कहना है कि विवाहित लड़की जो अपने पति का घर छोड़ देती है, अपने परिवार के लिए कलंक बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं उनके साथ रहूंगी तो मेरी छोटी बहनों का विवाह नहीं हो पाएगा। तुमसे क्या गलती हुई? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मेरा पति महल में धोबी है। वह आयु में मुझसे थोड़ा बड़ा है और मुझ पर संदेह करता है। मुझे इस कारण बहुत सावधान रहना पड़ता है। मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, परंतु कल रात मेरी एक सहेली के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुझे उसके पास रुकना पड़ा। वह डरी हुई थी क्योंकि दाई ने बताया था कि उसके बच्चे की दिशा बदल गई है। उसे प्रसव में काफी समय लगा। मुझे पता था कि मेरा पति नाराज हो जाएगा, परंतु मैं अपनी सहेली को अकेला छोड़कर कैसे आ सकती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और वह रो रही थी। मैं जब घर लौटी तो काफी रात हो चुकी थी। मेरी सहेली का पति मुझे घर तक छोड़ने आया था। मेरे पति ने उसे मेरे साथ देख लिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला। इतना कहकर धोबी की पत्नी रोने लगी। तुम्हारे पति ने क्या कहा? उसने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में डर था। मुझे लगा वह मेरे सामने अपशब्द नहीं कहना चाहती थी। उसने मेरे चरित्र पर संदेह किया और मुझे घर से निकल जाने और फिर कभी लौट कर न आने को कह दिया। मैंने उसे पूरी स्थिति समझाने का प्रयास किया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी सहेली के पति ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपने भाइयों को बुला लिया। सबने मिलकर मेरी सहेली के पति को बाहर निकाल दिया।
फिर उसने मुझे और मारा और घर से बाहर फेंक दिया। अब मेरे माता पिता भी मुझे साथ रखने को तैयार नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊंगी? यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी और मेरे पैरों में गिर पड़ी। उस स्त्री की स्थिति देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। वह निश्चय ही बड़े संकट में थी। संदेह बहुत भयंकर रोग है। यह ऐसा घाव है जो किसी भी संबंध को पूरी तरह नष्ट कर देता है। मैंने स्वयं भी इसका दंश सहा है। जहां प्रेम होता है वहां चोट की पीड़ा भी अधिक होती है, परंतु विकार युक्त प्रेम भी व्यक्ति को कष्ट देता है। जिसने एक धोबी को ऐसा सोचने पर विवश कर दिया कि उसकी पत्नी पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहनी चाहिए। क्या ऐसे विवाह से कोई आशा की जा सकती है? रात अधिक हो गई थी। मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे उस समय ऐसे जटिल स्थिति का विश्लेषण करके उसका समाधान करना मुश्किल लग रहा था। आज रात तुम मेरी दासियों के साथ सो जाओ, मैंने उससे कहा। यह तुम्हारे घाव पर दवाई और पट्टी कर देंगे। तुम्हें पहनने को दूसरे कपड़े भी मिल जाएंगे। कल देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे पति के पास किसी को भेजकर उससे बात की जाए। यह सुनकर स्त्री और जोर से रोने लगी। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। यदि मेरे पति ने मुझे घर में बुला भी लिया तो वह रोज यही बात दोहराएगा और जीवन भर मुझे दोष देता रहेगा। उसका मन करेगा तो वह मुझे मारेगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ महारानी। क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? मैं यहाँ रहकर बहुत मेहनत करूंगी। मैं दुगने कपड़े धो दूंगी। इस समस्या का शायद यही अच्छा समाधान था, मैंने सोचा। यहाँ इतने नौकर रहते हैं, एक और दासी के रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा, अब तुम उठ जाओ। वह मेरे पैरों में गिरी पड़ी थी। उसने मुझे धन्यवाद दिया। तुम कुछ खा लो और आराम करो। याद रखना, कल से तुम्हें दुगने कपड़े धोने हैं। हाँ अवश्य महारानी, उसने कहा। परंतु उसने देखा कि मैं केवल मजाक कर रही थी। यह देखकर वह भी मुस्कुरा दी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ गया। मैं अपने कक्ष में लौट आई। मैं राम को सब कुछ बता देना चाहती थी। मुझे उनसे इस विषय में बात करनी थी कि क्या ऐसे पुरुषों के विरुद्ध कानून बनाया जा सकता है जो अपनी पत्नियों को मारते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। परंतु राम व्यापार चर्चा में व्यस्त थे। मैंने सोचा उन्हें यह बात कल बता दूंगी। फिर मैं लेट गई। मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। मैं दोनों बच्चों को महसूस कर पा रही थी। मुझे उन्हें छूकर बहुत खुशी मिलती थी। यह एक चमत्कार था। मेरा दोनों को गले लगाने का मन हुआ। मैं राम को उन्हें गोद में खिलाने की कल्पना करने लगी। यह सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मैंने अगले दिन राम को रात्रि का भोजन करते समय धोबी की पत्नी की बात बताई। मुझे विश्वास था कि उन्हें भी यह सुनकर दुख होगा और वह ऐसी स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के मेरे विचार से सहमत हो जाएंगे। राम स्त्रियों की परेशानियों के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने कई बार मेरे बिना पूछे ऐसी योजनाओं के लिए राजकोष से धन का प्रबंध किया था, परंतु उस दिन उनका ध्यान कहीं और था। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने हाथ के संकेत से कहा कि वह इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा। राम सदा मुझसे बड़े स्नेह और आदर से बात करते थे, परंतु उस दिन उनका व्यवहार बहुत रूखा था। राम को बाद में शायद अपनी भूल का एहसास हुआ होगा। उन्होंने अगले ही क्षण एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं थोड़ा परेशान हूँ। तुमने कुछ दिन पहले वन में जाने की इच्छा व्यक्त की थी। मैं इसी विषय में विचार कर रहा था। क्या तुम अभी भी वन में जाने को इच्छुक हो? बच्चों के जन्म के बाद यह संभव नहीं होगा। यदि तुम जाना चाहती हो तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरे लिए यह एक सुखद आश्चर्य था। मैंने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। मेरे गर्भवती होने के बाद राम मेरा बहुत ध्यान रखते थे। कई बार इससे मुझे परेशानी भी होती थी। राम की बात सुनकर मेरा हृदय प्रसन्नता से व्याप्त हो गया। इससे पहले कि राम विचार बदलते, मैंने तुरंत कहा, हाँ मैं जाना चाहती हूँ। यदि आप कहें तो मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगी। हम कल सुबह ही जा सकते हैं। क्यों ना हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चलें? वह अधिक दूरी पर नहीं है। हमें वहां पहुंचने में केवल 2 दिन लगेंगे। कोई आवश्यक कार्य हुआ तो आप तत्काल अयोध्या भी वापस लौट सकते हैं। मुझे याद है हम उनसे पिछली बार मिले थे तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। आश्रम से निकलते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मैं जब चाहूं वहां आ सकती हूँ। मुझे पता है मुझे उनके आश्रम में बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी आनंद आएगा। हम लोग वन में जाकर पुराने दिनों को याद। राम ने बीच में मेरी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे यहाँ कुछ आवश्यक काम है। लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा।
मैंने सहानुभूति से उनकी पीठ सहलाई। राजा के लिए कितनी परेशानियां होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, लक्ष्मण भी मेरी अच्छी देखभाल करेगा। हो सकता है उर्मिला भी साथ चलना पसंद करे। उसने कभी वास्तविक वन नहीं देखा। वह मुझसे कई बार वन के रोमांचक अनुभवों के बारे में पूछ चुकी है। हालांकि मुझे अच्छा लगता यदि आप मुझे बताते कि आप किस बात से परेशान हैं। मुझे पता है कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती, परंतु कई बार केवल बात कह देने से भी अच्छा महसूस होता है। राम ने मेरी वह बात भी बीच में काट दी और कहा, उर्मिला तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगी। वह चली गई तो महल की देखभाल कौन करेगा? मैं इस समय बात नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत काम है। तुम अगर चाहो तो यात्रा की तैयारी कर लो। अवश्य, मैंने खुश होकर कहा। मुझे ज्यादा सामान नहीं चाहिए, मैं केवल 1 सप्ताह के लिए जाना चाहती हूँ, परंतु मैं आश्रम के लोगों के लिए कुछ आवश्यक उपहार अवश्य ले जाऊंगी। उन्हें मिठाइयाँ और मसाले पसंद है। मैं कुछ बर्तन भी ले जाऊंगी, वे शायद मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाते हैं। घी का एक बड़ा घड़ा भी ले जाऊंगी, वह उनके यज्ञ में काम आएगा। क्या आप कुछ और सुझाव दे सकते हैं? राम ने मुझे ऐसे उत्तर दिया मानो उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। हाँ हाँ, तुम जो चाहो ले जाओ, मैं लक्ष्मण को समझा दूंगा। अब तुम जाओ और सामान बांध लो, मुझे सोने में थोड़ी देर हो जाएगी, काम करना है। मैंने उन्हें शुभ रात्रि कहकर उनका अभिवादन किया तो बहुत व्यस्त होने के बावजूद वह मुझे देर तक पकड़कर खड़े रहे। उनकी आंखों में विचित्र से दुख का भाव था। मुझे देखकर अच्छा लगा कि मेरे केवल 1 सप्ताह के लिए जाने से भी वह इतने दुखी थे। मैं ऐसा पति पाकर स्वयं को धन्य मानती थी, जो मुझसे इतना प्रेम करता था। मैंने राम का दुखी चेहरा देखकर सोचा, उन्हें बता दूं कि मेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। उन्हें अब तक यह बात पता नहीं थी। मैंने सोचा उन्हें यह बात जानकर अच्छा लगेगा और वह मेरे लौटने तक इस बारे में सोचकर प्रसन्न रहेंगे। नहीं, अभी नहीं, मैंने सोचा, मैं उन्हें लौटकर बताऊंगी, फिर हम मिलकर खुशी मनाएंगे। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। आप सभी का बहुत शुक्रिया।